अमरीकी मौरख और माहिर फल्कियात माइकल हार्ट ने एक किताब लिखी है द 100, जिस किताब में उसने तारीख के सबसे ज्यादा 62 अफराद की दर्जाबंदी की है और बयान किया है कि उनमें से हर एक दुनिया पर किस तरह असरअंदाज हुआ है। इस किताब ने बहुत मकबूलियत हासिल की। आप जानते हैं यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस भी मौजूद हैं जिनका उन्वान है 10 अमीर तरीन अफराद या 5 इंतहाई पुरअसरार अफराद या 5 सबसे ज्यादा वहशी मुजरिम वगैरह वगैरह, और इन वीडियोस ने लोगों की तवज्जो हासिल कर ली। इन वीडियोस की तरह ये किताब भी शाया होते ही मशहूर हो गई। तो ये 100 लोग कौन हैं? उन्होंने क्या किया है? क्या उन लोगों ने किसी तरह मुझे भी मुतासिर किया है? ग्राहम बेल से थॉमस एडिसन तक किताब में बहुत से मशहूर लोग हैं। अरस्तु, आइंस्टाइन, क्रिस्टोफर कोलंबस, आइजक न्यूटन और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले बहुत से मशहूर लोग इस फहरिस्त में शामिल हैं, जिन्होंने दुनिया पर अपने असरात छोड़े। मुमकिन है आपको हैरत हो कि इनमें सबसे ऊपर जिस शख्सियत का नाम है वो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। किताब के मुसन्निफ ने एक बहुत ही दिलचस्प वजह बयान की है कि उसने आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पहले नंबर पर क्यों रखा। मेरा दुनिया के बाअसर तरीन अफराद की फहरिस्त में मोहम्मद को पहले नंबर पर रखना, मुमकिन है कुछ पढ़ने वालों को इससे हैरत हो और मुमकिन है कि कुछ लोग इस पर सवाल उठाएं, लेकिन वो तारीख के वाहिद आदमी थे जो मजहबी और दुनियावी दोनों एतबार से इंतहाई कामयाब थे। पहला एडिशन छपने के 10 साल बाद हार्ट ने कायरो में एक इवार्ड तकरीब में शिरकत की। इस बात को तकरीबन 10 साल गुजर चुके हैं जब आपकी किताब पहली बार शाया हुई थी। आपने पैगंबर मोहम्मद को 62 तरीन अफराद की फहरिस्त में पहले नंबर पर रखा है। क्या आपके ख्याल में अब भी वो इस पोजीशन पर बरकरार हैं? माइकल हार्ट ने जवाब दिया, ये 62 अफराद की पहली फहरिस्त है। अब अगर आप इसमें नए लोगों को शामिल करते हैं और ये फहरिस्त 200 या 300 अफराद तक चली जाती है, तब भी इनकी पोजीशन बरकरार रहेगी। जब मैंने पहली बार बाअसर लोगों का तजज़िया किया, मैंने कुछ बुनियादी मियारात कायम किए थे। इन मियारों में से एक इन लोगों की ताकत और इंसानी तारीख पर इनके असरात की वसअत है। दुनिया के बाअसर तरीन अफराद की अपनी फहरिस्त में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा बाअसर शख्स के तौर पर शामिल करने की वजह उनके पैगंबराना, दीनी और दुनियावी कामयाबी का लेवल है। इंसानियत ने इखलाकियात, फलसफे और कानून के एतबार से इस्लाम से ज्यादा कामिल मजहब कभी नहीं देखा। मुझे यकीन है कि जिंदगी के हर पहलू के एतबार से मोहम्मद जैसा कामिल कोई दूसरा इंसान नहीं हो सकता। न सिर्फ माइकल हार्ट बल्कि दुनिया के बहुत से मशहूर दानिश्वर, रहनुमा, मुसन्निफ और साइंसदान ऐसे हैं जिन्होंने हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में निहायत अहम बयानात दिए हैं। आइए उनमें से कुछ के बारे में जानते हैं। प्रिंस बिस्मार्क, ओटो वान बिस्मार्क, ड्यूक ऑफ लॉन्बर्ग, जर्मन स्टेट्समैन और डिप्लोमेट। ऐ मोहम्मद, मुझे अफसोस है कि हम एक जमाने में नहीं हैं। ये किताब जिसके उस्ताद और फैलाने वाले दोनों आप हैं, ये आपकी किताब नहीं है, क्योंकि ये आसमानी किताब है। इसके आसमानी किताब होने से इनकार करना एक मुज़ह का खीज अमल है, जैसा कि मशहूर साइंसी उलूम का इनकार करना। इस किताब की वजह से इंसानियत ने एक बार आपके जैसी एक शानदार ताकत को देखा, लेकिन वो मुस्तकबिल में कभी नहीं देख पाएंगे। मैं आपके आला किरदार के सामने इंतहाई आजिज़ी से सर झुकाता हूँ। महात्मा गांधी। मैं एक ऐसे शख्स की जिंदगी के बारे में जानना चाहता था जिन्होंने बिलाशुबा लाखों लोगों के दिलों पर हुकूमत की। जब मैंने इन्हें पढ़ा तो मुझे यकीन हो गया कि इस जमाने में इस्लाम को गलबा हासिल होने में तलवार का कोई किरदार नहीं था। अपनी थॉमस कार्लाइल, स्कॉटिश मुसन्निफ और दानिश्वर। इस हस्ती के बारे में मगरिब की तरफ से जो कुछ कहा गया वो हमारे लिए शर्मनाक है। किस तरह एक तन्हा शख्स 2 दहाइयों से भी कम अरसे में जंगों में उलझे हुए और भटकते हुए बदुओं को मुत्तहिद करके उन्हें सबसे ज्यादा ताकतवर और मुहज़्ज़ब कौम बना सकता है। एक खामोश अजीम हस्ती। इन लोगों में से एक जिन के बयानिया को शिकस्त नहीं दी जा सकती। वो दुनिया को रोशन करना चाहता है क्योंकि दुनिया के खालिक ने ऐसा करने का हुक्म दिया था। अपने नजरिए के खातर जुल्म सितम बर्दाश्त करने पर इनकी आमादगी और इनके साथियों का आला इखलाकी किरदार जो इन पर ईमान लाए और इन्हें अपना रहनुमा माना। मोंटगोमरी वॉट, मौरख, एंजेलिकन पादरी और स्कॉलर। और इनकी हतमी कामयाबी की अजमत, ये सब इनकी बुनियादी दयानतदारी का सबूत हैं। मोहम्मद की शख्सियत पर शक करना इतने मसाइल हल नहीं करता जितने पैदा कर देता है। मजीद ये कि तारीख की अजीम तरीन शख्सियात में से किसी को भी मगरिब में इतनी कम पजीराई नहीं मिली जितनी कि मोहम्मद को मिली।
خواتین کے حجاب سے متعلق ان کا حکم پریکٹیکل ہے، جس کا مقصد ان کو ذلیل کرنا نہیں بلکہ ان کو بلند کرنا ہے۔ کیرن آرمسٹرانگ برطانوی مصنف، مبصر اور تاریخ مذاہب کی اسکالر۔ ان کا موقف مغرب کے سامراج کے خلاف تھا۔ ان کا مقصد جسے انہوں نے پورا کیا نہ صرف معاشرے کو ٹھیک کرنا تھا بلکہ بنی نوع انسان کی پوری تاریخ کو بدعنوانی سے بچانا اور ایک منصفانہ معاشرہ قائم کرنا تھا۔ وہ بچوں پر بہت مہربان تھے اور بدلے میں بچے بھی ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب بھی وہ مدینہ میں واپس آتے، بچے پیار سے ان کے گلے لگ جاتے۔ وہ نہایت ذہین اور کرشماتی لیڈر تھے جنہوں نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ میں نے ان کو اسٹڈی کیا ہے، وہ ایک زبردست انسان تھے۔ جارج برنارڈ شاء 1925 میں ادب کا نوبل انعام حاصل کرنے والا آئرش مصنف اور قلمکار۔ اور میری رائے میں مسیحیت کے مخالف ہونے سے قطع نظر انہیں لازماً انسانیت کا نجات دہندہ کہا جانا چاہیے۔ مجھے یقین ہے اگر ان جیسا کوئی جدید دنیا کی آمریت کو سنبھال لے تو وہ اس کے مسائل ایسے طریقے سے حل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا جو یہاں مطلوبہ امن اور خوشی لا سکے گا۔ میں محمد کے ایمان کے بارے میں پیشن گوئی کرتا ہوں کہ یہ کل کے یورپ کے لیے بھی قابل قبول ہو جائے گا، جیسا کہ یہ آج کے یورپ کے لیے بھی قابل قبول ہونے لگا ہے۔ اس طرح کے اور بھی بے شمار بیانات ہیں، لیکن آئیے ہم اپنی شروع والی بات پر واپس آتے ہیں۔ سب سے زیادہ بااثر لوگوں کے بارے میں وہ کام جو اس فہرست میں شامل لوگوں کی اکثریت نے کیے، ان کاموں نے یقینی طور پر دنیا کو متاثر کیا، لیکن یہاں کچھ کمی ہے۔ ہماری زندگی صرف یہ نہیں جو ہم 60-70 سال تک جیتے ہیں، ہم سب اس حقیقت سے واقف ہیں جسے موت کہا جاتا ہے۔ ہزاروں افراد جو روزانہ فوت ہوتے ہیں، ان کے ذریعے ہمیں اس کی یاد دلائی جاتی ہے۔ پھر کیا زندگی گزارنے والے انسانوں کے لیے یہ سب سے اہم معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس محدود زندگی کو ابدی زندگی میں تبدیل کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ بالکل، یہ پوری تاریخ میں بنی نوع انسان کے لیے اہم ترین معاملہ ہے۔ موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہم اس دنیا میں کہاں سے آئے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں یہاں کون لایا؟ ہمارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ سب سے زیادہ بااثر انسان ایسا شخص ہونا چاہیے جو انسانیت کی سب سے بڑی پریشانی کا حل پیش کر سکے، جو اس پیغام اور خوشخبری کو صدیوں تک اور لاکھوں لوگوں تک پہنچا سکے، اور ان جوابات کے ساتھ اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کو خوش رہنے کا درست فارمولا بھی فراہم کرے۔ وہ شخصیت بغیر کسی شک و شبہ کے ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ نہ صرف انہوں نے وہ سچ پہنچایا جو وہ لائے تھے، بلکہ انہوں نے عملی طور پر اسے اپنی زندگی میں اپنا کر بھی دکھایا، جیسا کہ ان کے صحابہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ انہوں نے صحابہ کی ایک جماعت قائم کی جس نے دنیا کو تہذیب، انصاف، سیاست، انسانیت اور اخلاقیات کا سبق پڑھایا، جبکہ وہ لوگ مبینہ طور پر سب سے قدیم اور جنگلی قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے دونوں حل پیش کیے، اس زندگی میں حقیقی خوشی حاصل کرنے کا اور موت کے بعد ابدی زندگی کا حل۔